अधिकारियों को डीसी की कड़ी फटकार, बिना तैयारी आते हैं टाइम बर्बाद करने। फील्ड में उतरे डीसी अशोक कुमार गर्ग, 2 घंटे तक अधिकारियों से मांगे जवाब। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हां, एचएसवीपी अधिकारियों को डीसी की बड़ी फटकार, कहा कि बिना तैयारी टाइम बर्बाद करने आते हैं। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने 2 घंटे तक अधिकारियों से मांगे जवाब। हुड्डा की जमीन पर रास्ता बनवाने पर बोले, जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। एडीसी कर रहे हैं मामले की जांच। रिजंगला पार्क विकास समिति पदाधिकारी बोले, एचएसवीपी अधिकारियों की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट। कहा कि सिर्फ देते हैं महज आश्वासन, शिकायतों में से एक का भी नहीं हुआ समाधान। आपको बता दें कि 40 एकड़ में फैला हुआ है रिजंगला पार्क। लंबे समय से जमीन के कुछ हिस्से पर कब्जा रहा है। वहीं जमीन के मालिक बोले, कार्रवाई हो रही है भेदभावपूर्ण। बाईपास के पूरे कॉरिडोर पर कब्जा, आखिर प्रशासन ने क्यों साधी हुई है चुप्पी। डीसी ने हुड्डा अधिकारियों को दिए आदेश कि पार्क में 2 ओपन जिम बनेंगे, अवैध कब्जे को भी हटाया जाएगा, अलग से जॉगिंग ट्रैक भी बनेगा। देखो जी, ये हम 10 साल से लगातार सीएम विंडो पे ग्रीवेंस कमेटी में डीसी साहब के लगातार शिकायत कर, कई समस्या तो ऐसी है जो 16 साल जब से पार्क बनाया है जब से अब तक हुई ना है। जैसे पार्किंग है, आधी पक्की कर दी, आधी कच्ची है, वो पार्किंग अभी तक पक्की नहीं हुई है। उस अवैध गेट है, जब से पार्क बना लोगों ने अवैध दरवाजे खोल रखे हैं, दोनों गेट हैं वो खराब हैं। इस पार्किंग पर अवैध कब्जा कर रखे हैं लोगों ने, फुहारा है वो बंद पड़ा है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम 10 साल से लगातार कर रहे हैं। फिर हमने ग्रीवेंस में डीसी अवैध कब्जा कर रखा था 20 साल से, फिर डीसी साहब ने कुछ मकान तोड़वाए भी है, लेकिन हमें तो अभी तक 1 इंच भी जगह नहीं मिली है। आज ये कह रहे हैं भाई करवा देंगे, बीच वाली दीवार को तोड़वा के पार्क में मिला देंगे, जिस दिन मिलाएंगे उस दिन मिलेगी। अभी तक सर दावे तमाम होते, लगातार डीसी साहब भी लगातार विजिट करते हैं, लेकिन हुड्डा अधिकारी आखिर करना क्यों नहीं चाहते, क्या लगता है? डीसी साहब तीसरी बार आए, पिछली बार आए जब हमारी 40 शिकायतें थी, इनने सारी की 1 हफ्ता में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, परंतु 3 महीने जब इन्होंने नहीं किए, हम दोबारा फिर डीसी साहब से मिले, फिर दोबारा डीसी साहब आए। अभी भी ये हाथ तो भर रहे हैं, जब जिस दिन हो जाएगी उस दिन मानियो। अभी हमें विश्वास नहीं जिस दिन हो जाए। अब तक की कार्यवाही से कितने संतुष्ट हैं आप? देखो जी, कार्रवाई तो अभी तक हुई ना है। अभी तो इनने तोड़ा फोड़ी तो ये जरूर करी है, थोड़ी सी पोल भी पूरी तरह सही ना काटे, अपनी जमीन में छोड़ के काट रहे जो थोड़े बहुत भी कोई है। हम ये कह रहे हैं जो हुड्डा की 1 इंच भी जमीन है वो मत छोड़ो, वहाँ पे पोल काटो, अपने कब्जे लो। ये मन में वहाँ छोड़ देते हैं, मन में वहाँ कर देते हैं। ढाई जरूर है इन्हें, लेकिन वो भी जो है मलबा पड़े, मलबा उठाया। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या थी? हमारी मुख्य मांगे थी ये जो पार्क की जितनी भी जमीन है इस पे तार फेंसिंग, हम तो 4 दीवारी करवाना चाहते भाई, इस पे 4 दीवारी कर, बीच में 2-3 सड़क बना दी इनने, तो पार्क का 3 पार्क बना दिए, टुकड़े कर दिए पार्क। हम ये चाहते हैं ये सड़क हटा के पार्क को एक किया जाए, और जो रिलीज हुई है उनके रिलीज ऑर्डर दिखाया जाए, स्टे है तो स्टे ऑर्डर दिखाया जाए, इनकी जांच की जाए भाई पार्क के अंदर इनने कैसे रिलीज कर दी, ना उनका कोई रास्ता है। अब अगर ये रास्ता मांगे तो ये तो 10 तो सड़क बन जाएंगी पार्क में, हर एक ने पार्क में रास्ता खोल रखे अपना, किस किस को रास्ता देंगे। कितने संतुष्ट हैं, जैसे कि आज कितने क्या आश्वासन दिए गए हैं? जब देखो जी, आश्वासन तो इनने दिए हैं, लेकिन जब काम हो जाएगा तब संतुष्ट हो जाएंगे। पिछली बार भी इनने 3 महीने पहले कही थी, उनमें से तो एक भी काम हुआ नहीं। अब आज इनने डीसी साहब के आगे शौचालय की यहाँ भरी है, और जो अवैध ये पार्किंग है, अवैध कब्जा की यहाँ भरी है, अवैध जो गेट है इनकी यहाँ भरी है, और ये दोनों गेट जो टूट रहे हैं इनकी यहाँ भरी है, शौचालय की यहाँ भरी है, एक शौचालय जो ऑलरेडी है उसमें कनेक्शन की यहाँ भरी है, सीवर पानी का, बिजली का। देखो जब तक हो जाएंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। डीसी साहब आज पहुंचे, डीसी साहब की बातों से आज हम संतुष्ट हुए। उन्होंने कहीं हमारे मुद्दे जो पार्क के रिगार्डिंग थे, पार्क के विकास के लिए, तो उनके ऊपर हाँ भरी है, पर हमें नहीं लगता कि उन्होंने जिस तरह से बात करी है शौचालय बनाने की, जिसके शौचालय बनाने की बात करी, ओपन जिम बनाने की बात करी है, जो बहुत टाइम से फुहारा बंद पड़ा था उसकी बात करी है, वो जल्दी से जल्दी काम कराए, ये उन्होंने आज हम उनकी बातों से संतुष्ट हुए हैं कि भाई ये काम हमारा 7 से 8 दिन में कमेटी करा देगी। हुड्डा अधिकारी भी
आश्वासन दे रहे हैं कि करेंगे, क्या पहले से क्यों नहीं किए, क्या लगता है आपको? हुड्डा कर्मचारी थे, उनकी कई मुसीबतें थी, उनके कई प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण वो नहीं कर पाए। हम पुरानी बातों को छोड़ रहे हैं, हम नई बात कर रहे हैं। जिस हिसाब से डीसी साहब ने बोला उस हिसाब से हमारा कार्य कर दें। देखिए, हमने डीसी साहब को मेरे ख्याल से आज तीसरी बार डीसी साहब आए थे पार्क का मुआयना करने। डीसी साहब का एक्शन हमें बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लिया और मौके पे पहुंचे डीसी साहब और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। डीसी साहब ने हमारी मांगों को सुना, आश्वासन दिया। अब ये देखना है कि भाई नीचे वाले पदाधिकारी क्या उस पर एक्शन लेते हैं, कितना काम होता है, उसके बाद ही फिर हम संतुष्ट होंगे। अभी तो डीसी साहब ने हमारी समस्याएं सुनी हैं, उसके बाद कितने टाइम में वो अमल करते हैं, क्या करते हैं, एक्शन क्या लेते हैं। लेकिन हमारा संघर्ष यहीं तक सीमित नहीं है, हम यहाँ रुकने वाले भी नहीं है। अगर हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा तो हम वहाँ भी अपनी याचिका दायर करेंगे और आखिरी दम तक संघर्ष है हमारा कि पार्क की एक एक ज़मीन जो इलीगली लोगों ने एक्वायर की है, एनक्रोच कर रखी है, वो छुड़वा के मांगेंगे। एनक्रोचमेंट से अलग बात करें, जैसे शौचालय की सुविधा की बात करें, फिर या जो पार्क की मूलभूत सुविधाएं भी इतनी अच्छी नहीं है। वहाँ जो जिन्होंने पार्क हुड्डा ने जिनको भी ठेका दे रखा है, ठेकेदार है जो, उन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दी हैं। पार्क की डीसी साहब ने जैसे खुद बोला कि क्या आप पार्क की सुविधाओं से संतुष्ट हैं कंसर्न ऑफिसर को, तो मुझे नहीं लगा कि उनका भी जवाब संतुष्टिपूर्वक था। तो अभी देखते हैं, डीसी साहब ने निर्देश दिए शौचालय को भी दुरुस्त कराने के, उसमें लाइट, बिजली, पानी कनेक्शन कराने के। आप यूथ भी हैं, जिस तरह से ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी, उनका दायित्व होता है कि जो ये इस तरह की सुविधा उनको बेहतर करें। हम तो समाज के एक जागरूक नागरिक होने के नाते, और हमने एक अपनी रेजागला विकास पार्क समिति भी का गठन किया है, जिसके हमारे मुख्य संरक्षक श्री परमात्मा सनम यादव जी है, जिन्होंने बहुत ऊपर तक अपनी मांगे, काफ़ी RTI भी लगा रखी है इन्होंने, PM CM विंडो पे भी इन्होंने काफ़ी याचिकाएं दायर कर रखी हैं। उस पर अभी तक तो कोई ऐसा बड़ा एक्शन हुआ नहीं है। हमारे प्रधान जी श्री योगेश यादव गुजराती जी भी बहुत अच्छे यूथ लीडर हैं, अध्यक्ष हैं हमारे सभा के। उन्होंने भी काफ़ी इसकी अपील ऊपर तक करने की वो करी है। तो अभी हम देखते हैं कि कहाँ तक डीसी साहब हमारी समस्याओं को सुलझाते हैं। पार्क का विकास होगा तो इससे हमारे शहर के नागरिकों को बहुत अच्छा, एक अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छा वो हमारी यही मुहिम है कि शहर के लोगों को बेसिक सुविधाएं पूर्ण रूप से मिले। लोग अपना टैक्स का पैसा दे रहे हैं तो उनको एटलीस्ट हवा और ये तो एनवायरनमेंट तो प्रोटेक्ट हो। तो हमारी ये डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि उसको जल्दी से जल्दी अमल में लें। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम बलराम है। रास्ते को लेकर क्या कहेंगे आप? रास्ते को लेकर 91 का रास्ता कटा हुआ है, बकायदा डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। हम यहाँ से पैदाइशी यहाँ के हैं, मेरी दादालाई जमीन है ये। डीसी साहब सिर्फ एक तरफी बात सुन रहे हैं, सिर्फ पार्क का वहम हो रहा है। जो एरिया पार्क में नहीं है, जो कॉरिडोर में है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई कॉरिडोर में, इनको कोई कुछ नहीं कहता, इनके कोई कागज चेक नहीं हो रहे। जो एक कॉरिडोर में भी नहीं है, वो कॉरिडोर वो पार्क में ले रहे हैं। हमारी जमीन 92 की रिलीज है, उसके ऊपर तार फेंसिंग, हमारे घर के चारों तरफ तार फेंसिंग करना चाह रहे हैं। ये किसी आदमी के बिल्कुल जायज बात कही। कॉरिडोर में कहीं ना कहीं मकान भी बन गए पूरे बाईपास पे। पूरे बाईपास पे बन गए। फिर हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे भी तो 91 में कॉरिडोर कैंसिल हो चुका, तो फिर हमारी भी जमीन रिलीज हो गई ना। फिर उसमें तो फिर हम कहाँ गलत हैं? फिर हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? डीसी साहब सिर्फ एक पक्ष की ही बात सुनते हैं। अगर हम कुछ कहना चाहें तो हमें बीच में रोक दिया जाता है। क्या लगता है आखिर डीसी साहब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? पता नहीं है जी। हम डीसी साहब से कल मिलेंगे और एक बार डीसी साहब से पर्सनली मिलकर पूछेंगे। हम उनको अपने कागजात सारे दिखाएंगे। किसी दबाव में कोई काम हो रहा है, कुछ ऐसा लगता है? आपके पत्रकार बहुत समय से हमें ना क्या कह रहे, कब्जाधारी कह रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि आप कब्जाधारी किसको कहते हैं? मेरी दादा लाई जमीन है, आज तक मैंने इनके पैसे नहीं उठाए। सर, हम ये कह रहे हैं जिस तरह से आप कार्रवाई कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तरफा हो रही है, क्या किसी दबाव में कोई कार्रवाई हो रही है? ये तो मैं कह नहीं सकता जी किस दबाव में हो रही है। तो क्या मांग करना आपके सामने है, पीछे भी कॉरिडोर में मकान बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। आप उनके भी कागज चेक करो। आप हमारे साथ ही दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो? सर, पार्क में पहुंचे, क्या समस्याएं मिली और क्या समाधान हो पाया आज? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है वो तो जो ज़मीन एक्वायर हुई थी उसकी बाउंड्री वाल बनाने की थी कि इसको पार्क में शामिल किया जाए। तो आप लोगों ने भी देखा कि इस पे काम चल रहा है, काफ़ी फेंसिंग का आधा काम हो गया है, खंबे इनके लग गए हैं, तारों का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। उसमें उस समय जब लैंड एक्वायर की थी, पता नहीं किन्हीं कारणों से कुछ बीच बीच में पैच इनके रिलीज्ड हैं और उसकी वजह से जो पूरे पार्क की ज़मीन एक टुकड़ा जो होना चाहिए था वो एक टुकड़ा बनने में दिक्कत आ रही है।
तो इसलिए मुझे लगता है कि इसकी अलग अलग टुकड़ों की अलग अलग योजना बनानी पड़ेगी। वो एक्शन हॉर्टिकल्चर को कहा है, उसकी योजना बना के भेज देंगे, वहाँ से उनका मंजूर हो गया है। बाकी पार्क के अंदर जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, यहाँ पे बाथरूम तो था लेकिन फंक्शनल नहीं है, चालू नहीं था। इस बाथरूम को मुझे लगता है अगले 1 हफ्ते में चालू कर देंगे। बिजली का, पानी का और सीवर का कनेक्शन इसमें जोड़ना है, वो तीनों यहाँ जुड़ जाएंगे। और घास की मेंटेनेंस बेटर हो जाएगी। घास की मेंटेनेंस का और हॉर्टिकल्चर की मेंटेनेंस का पूरे का HSVP ने ठेका दिया हुआ है, लेकिन अब इनको ये कहा है कि उस ठेके को अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करें ताकि ठेकेदार अच्छे तरीके से काम करे। और उसका जो वर्क ऑर्डर है, उस वर्क ऑर्डर की एक कॉपी मुझे भी दें, और जो यहाँ की ये समिति, यहाँ के लोगों की समिति है, उसको भी दे, ताकि उस समिति की देखरेख में मेंटेनेंस का काम हो जाए। और कुछ छोटे छोटे काम हैं, यहाँ फुटपाथ को ठीक होना है, फुटपाथ की साइडों में टूटा हुआ है वो ठीक होना है। और ओपन जिम यहाँ लगाएंगे, 2 जगह पे ओपन जिम लगेंगे। और इस तरह के छोटे छोटे काम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये शहर के लिए लंग्स का काम करता है ये पार्क, और इसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करें। सर आई थिंक ये 2nd या 3rd विजिट आपकी है, मतलब जो काम हुड्डा अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उसके लिए भी आपको शौचालय जैसी चीज़ों के लिए कहना पड़ रहा है। ये नहीं लगता कहीं ना कहीं इनकी जो अकर्मण्यता वो दिख रही है यहाँ पे सर? ये चलो अकर्मण्यता तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि जब से विजिट मैंने शुरू की है उसके बाद से प्रोग्रेस हुई भी है काम में। जितने अवैध कब्जे थे पिछले 15-20 साल से, वो अवैध कब्जे इन्होंने तोड़े हैं, और तोड़ने के बाद फेंसिंग का काम शुरू हो गया। नहीं सर, यदि आप इनिशिएटिव ना लेते, लगातार शिकायत तो कई सालों से चल रही थी, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि इनको कर दिया जाता है पहले से? जिम्मेदारी है, हर विभाग की अपनी जिम्मेवारी है, लेकिन मुझे नहीं पता किन कारणों से ये नहीं कर पाए पहले। अब हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। एक सर सड़क की बात थी, जो सड़क वो लैंड थी जो नगर परिषद ने हुड्डा की लैंड में बना दी थी, उसको लेकर क्या मिला है? अभी आपने उसका निरीक्षण भी किया है? ADC साहब उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी देख रहे हैं, और जिसने भी गलत किया उसको सजा मिलेगी।